और अलीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गोलीबारी हुई है, लेकिन उससे पहले आपको बांग्लादेश की खबर आपको बताते हैं। बांग्लादेश पहुंच चुका है तारिक रहमान। 17 साल के बाद तारिक की वापसी हुई है, जिसको लेकर बीएनपी के समर्थक वहां पर सड़कों पर उतर आए हैं। बताया ये जा रहा है कि 20 लाख यानी कि तादाद बहुत सारी है। 20 लाख लोगों ने पूरी तैयारी की थी कैसे स्वागत करना है। सिलहट एयरपोर्ट पर फ्लाइट इस वक्त लैंड हो गई है, ये खबर मिल रही है। बीएनपी के कार्यकर्ता, बीएनपी के समर्थक अपने कार्यकारी अध्यक्ष के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। एयरपोर्ट के पास बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख की संख्या में तारिक रहमान के स्वागत में बीएनपी के कार्यकर्ता जुटे हैं। और जहां पर रैली होनी है, जहां पर संबोधित करना है बीएनपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक रहमान को, वहां पर तकरीबन 20 लाख के आसपास समर्थकों के जुटने का दावा किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, लंदन से 17 साल के बाद बांग्लादेश में वापसी हो रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का करप्शन के मामले में इनको सजा सुनाई गई थी, लेकिन इलाज के बहाने 2008 में ये लंदन भाग गए थे। और उसके बाद 17 साल के बाद अब हो रही है वापसी। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक तस्वीर ये बताती हुई कि बांग्लादेश से फ्लाइट लैंड हो गई है, और दूसरी तस्वीर में आपको भीड़ देख रहे हैं, जैसे प्रत्युष ने बताया, जहां पर रैली को संबोधित करना है 20 लाख लोग, लेकिन एयरपोर्ट पर जहां से बाहर निकलेंगे वहां पर भी लोगों की बहुत भारी भीड़ है। ऐसे वक्त में देखिए वापसी हुई है जब बांग्लादेश में चुनाव होना है। इसी को देखते हुए जो पूरी तैयारी है वो इधर पार्टी की तरफ से भी की गई है, लेकिन बांग्लादेश में बीते दिनों जो स्थिति हुई, इसी को लेकर जो वहां पर फिलहाल पहरा है सुरक्षा का, वो भी और कड़ा कर दिया गया है। क्योंकि बांग्लादेश में जो आम चुनाव होने हैं फरवरी में, अवामी लीग यानी कि शेख हसीना की पार्टी को वहां पर बैन कर दिया गया है। ऐसे में तारिक रहमान को यह उम्मीद है कि उनकी बीएनपी पार्टी यहां पर चुनाव जीतेगी और वो सरकार बना पाएंगे। खुद को वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं, और इसी उम्मीद के साथ 17 साल के बाद बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष की वापसी हुई। आपको बता दें कि इनकी मां खालिदा जिया अस्पताल में भर्ती हैं, लंबे समय से बीमार चल रही हैं। जिस अस्पताल में उनको एडमिट किया गया खालिदा जिया को, वहां पर नो फ्लाइंग जोन किया गया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि खालिदा जिया की जान को खतरा है। बांग्लादेश में जब हिंसा वहां पर चरम पर है, वहां पर मारकाट हो रही है, वहां पर सड़कों पर आग लगाई जा रही है, उस हिंसा के बीच 17 साल के बाद बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष की वापसी। और फरवरी में बांग्लादेश का आम चुनाव देखना है कि इसका क्या असर होने वाला है। सीधी तस्वीरें ये ढाका से हम आपको दिखा रहे हैं। ये ढाका से लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ये तस्वीरें बताती हैं कि देखिए 17 साल के बाद आखिरकार लंदन से ये ढाका में वापसी हो गई है तारिक रहमान की, और तादाद में आपको लोग नजर आ रहे होंगे जो पहले से स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार थे। इस तस्वीर को इस लिहाज से इस वक्त समझना होगा क्योंकि बीते दिनों जो राजनीतिक परिस्थिति है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर बदली। और प्लेन के अंदर की तस्वीर भी जी न्यूज पर सबसे पहले दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये वही प्लेन है, ये वही फ्लाइट है प्रत्युष, जो लैंड कर चुकी है, जिसमें कि ये यहाँ पर पहुंचे हैं तारिक रहमान। और आपको याद होगा कि वो तस्वीर भी सामने आई थी जब मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई थी तारिक रहमान की। उसी वक्त कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ढाका की सड़कों की तस्वीरें आप देख लीजिए, वहां पर बीएनपी के समर्थक अच्छी खासी संख्या में उतरे हैं। तो इस खबर पर रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं, अलीगढ़ से एक और बड़ी खबर मिल रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गोलीबारी हो गई है। एमयू कैंपस में घुसकर शिक्षक पर फायरिंग की गई है। नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने इस अपराध को अंजाम दिया है। कैंपस में गोलीबारी की गई है। लाइब्रेरी के पास शिक्षक की हत्या कर दी गई है। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसके आधार पर अब आरोपी कहां है उन्हें ढूंढने की इस वक्त पुलिस कोशिश कर रही है। इलाज के दौरान शिक्षक की मौत हो गई। जिस शिक्षक पर गोलीबारी की गई थी, अब ये बदमाश कौन है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। क्यों इन्होंने ये हत्या की है? ठीक लाइब्रेरी के पास शिक्षक को गोली मार दी गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला, हालांकि देखिए पुलिस अब दावा ये कर रही है कि बहुत जल्द पहुंच जाएगी बदमाशों तक। ये लगभग रात के 9 बजे की बात है। कैनेडी हॉल के सामने एक व्यक्ति, जिसका नाम राव दानिश है, उनको 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार के घायल कर दिया था। तत्काल सूचना मिली, पुलिस ने अटेंड किया सूचना को, उनको अस्पताल पहुंचाया गया जेएनएमसी, जहाँ पे बहुत गंभीर स्थिति में वो हैं। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है, परिजनों से बातचीत की जा रही है, और जो भी व्यक्तियों ने घटना अंजाम दी उनको जल्दी अतिशीघ्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और घटना का खुलासा किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एनकाउंटर हुआ है। मथुरा में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से बताया जा रहा है हथियार बरामद हो चुके हैं। सहारनपुर में रहमान का एनकाउंटर हुआ है। लूटपाट की घटना को यह अंजाम दिया करता था।
उन्नाव में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। मंदिर में चोरी की घटना को ये अंजाम देता था। अलग अलग जिलों, अलग अलग शहरों में यूपी पुलिस का ये ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जहां पर अपराधी पकड़े जा रहे हैं। और इस अपराधी की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और ये देखिए ऑपरेशन लंगड़ा का कैसा असर हुआ है। अब वो अपराधी जो अलग अलग मामलों में वांछित रहते थे, वो अपराध से तौबा कर रहे हैं। सिर्फ एक शहर का ये मामला नहीं है, 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सहारनपुर, मथुरा, उन्नाव अलग जगह है, लेकिन हाल आरोपियों का बिल्कुल एक जैसा इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और दिल्ली के नरेला इलाके में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। इस मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंदन और अफजल इनका नाम बताया जा रहा है, जिनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। दिल्ली के नरेला में यह एनकाउंटर हुआ है, जिसके बाद चंदन और अफजल पकड़े गए हैं। दोनों बदमाश जिनकी पुलिस को पिछले कई दिनों से तलाश थी। ये देखिए जो मोटरसाइकिल आपको तस्वीर में नजर आ रही है, संभवतः इसी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने यहाँ पैर में, चूंकि बताया जा रहा है गोली भी लगी है, पुलिस ने रोकने की कोशिश की और आखिरकार पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ होगी तो कई और मामले जिसमें इनकी तलाश की जा रही थी, बड़े खुलासे उन मामलों को लेकर हो सकते हैं।